ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। और कल हमने स्टार्ट किया था 9th चैप्टर, ठीक है, परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान 9th चैप्टर। इसका एक और नॉलेज है अनन्य भक्ति योग, ठीक है। कल हमने चर्चा की थी। अब जो है हम सबसे एसेंशियल पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान अपना नॉलेज दे रहे हैं जो कि सबसे इजी है और सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान इस अध्याय में अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे और ऐसी विधियां बताएंगे कि किस प्रकार भगवान को हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना किसी की मृत्यु हो गई, जो भी कोई निधन हो जाता है, कोई घर से चला जाता है, तो उस समय क्या पाठ करना चाहिए। तो बता दूं मैं, 2, 9 और 18, ये 3 अध्याय का जनरली हम पाठ करते हैं जब किसी का अंत समय आ जाता है या कोई चला जाता है तब। 2, 9 और 18, तो ये तीनों जो अध्याय हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 हमने पढ़ चुके हैं, दूसरा अध्याय जो है पूरी भगवत गीता का एक कंक्लूजन है। और 9वां अध्याय में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। 9वें अध्याय मतलब जिसको होता है ना, मलाई है, मलाई रस है। सैंडविच के बीच का जो मसाला होता है ना, जिससे सैंडविच में टेस्ट आता है, वो है। इसलिए 9वां अध्याय एकदम सेंटर में रखा गया है, बीच में। इसके माध्यम से हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान अपनी प्राप्ति का रास्ता बता रहे हैं कि मेरे को तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो और क्या क्या चीजें हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके द्वारा हम अपने आप को उस लायक बना सकते हैं कि भगवान की भक्ति कर सके। और अनन्य भक्ति किसको कहते हैं, ये हमको इस ज्ञान में, इस अध्याय में समझ में आएगा। कल श्लोक जस्ट रिसाइट किया था, स्टार्ट ही किया था कि जो है फर्स्ट श्लोक को हमने पढ़ा और उसमें अनुवाद में हम प्रवेश करेंगे आज, तात्पर्य में। तो मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। 9.01 श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ठीक है, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात, ठीक है। इसमें कहें इदम ते तु गुह्यतम, मतलब इस गुह्यतम ज्ञान के समझने के लिए प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, क्यों समझा रहा हूं मैं तुमको, क्योंकि तुम अनुसूयवे हो। अनुसूयवे मतलब जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। अनुसूयवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए भगवान क्या दे रहे हैं उसको, कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञानम विज्ञानम सहितम। ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, दोनों है इसमें। ज्ञान और विज्ञान की भी हम अभी चर्चा करेंगे कि क्या ज्ञान है और क्या विज्ञान है, ठीक है। सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात। यद ज्ञात्वा, जो इसको, इसका ज्ञान जिसको हो जाता है, यत ज्ञात्वा मतलब जो इसको समझ लेता है, मोक्ष से उसका क्या हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है उसको, और अश्रुभात इस कष्टमय संसार से मुक्त हो जाता है ना। ये संसार हमने पढ़ा, हमने जाना क्या है, दुखालयम और शाश्वतम, है ना।
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कहते हैं कि ये संसार जो है ना दुखों का घर है और ये अशाश्वत है, इसमें दुख ही दुख है और टेम्पररी है, चेंज पे चेंज होते जाता है, ये हमेशा सेम स्थिति में नहीं रहता। किसी एक ने, बड़े ना ज्ञानी आदमी ने पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जो मैं किसी सुखी आदमी को बोलूं तो दुखी हो जाए और दुखी आदमी को बोलूं तो सुखी हो जाए। एक ही बात, दोनों को बोलने से उसकी परिस्थितियां कैसे चेंज हो जाएंगी। तो उसने कहा कि हमको ये बोलना चाहिए कि ये समय भी बीत जाएगा, राइट। जो ये समय है, सुख वाला समय है, ये भी बीत जाएगा। तो ऑब्वियसली दुख वाला घड़ी आ जाएगी या नॉर्मल घड़ी आ जाएगी। या दुख वाला समय चल रहा है तो ये समय भी बीत जाएगा, ये समय हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। तो कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं होती है। भगवान ने भगवत गीता में आज नहीं 5,000 साल पहले बता दिया था, दुखालयम अशाश्वत। ये दुखों का घर है और अशाश्वत है, कभी भी परमानेंट नहीं रहता। तो लेकिन इस संसार से जाने के बाद जब वैकुंठ लोक में जाते हैं तो वहां पे ये दुख नहीं रहते हैं और वहां पे कुछ भी चीज टेम्पररी नहीं रहती, वहां शाश्वतम रहती है, हमेशा के लिए रहती है। वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है, वहां कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है, वहां जो चाहिए वो सिर्फ इच्छा मात्र करने से मिल जाता है, तो श्रम करने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे जगह भगवान बता रहे हैं इस ज्ञान के माध्यम से तुम वहां पहुंच सकते हो। और क्यों पहुंच सकते हो? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। ईर्ष्या करने वाले क्या करते हैं? भगवान के लिए नेगेटिव लिखते हैं। भगवान, देखो, अब भगवान बताते हैं अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम, है ना, कौन से श्लोक में बताते हैं? अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम। मैं जब मनुष्य के रूप में इधर पे पृथ्वी में आता हूँ तो लोग जो है ना, मूर्ख लोग, वो मुझे नहीं समझ पाते कि मैं कौन हूँ। 9.11 में कहते हैं अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भावम अजंताम माम भूत महेश्वर। मेरे को इंसान समझ के ये लोग जो है ना परिहास करते हैं और ये लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आज भी अगर कोई आपके सामने आएगा ना मनुष्य रूप में, तो आप भी उसको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। फैक्ट है, नहीं करेंगे, इतनी जल्दी कोई नहीं करता। तो जब भगवान भी स्वयं जब कृष्ण रूप में आए थे इस धराधाम पे, तो ये एक साधारण सी बात है, कोई भी इतनी जल्दी भगवान नहीं मानता। अरे बोले इनके भी तो दो हाथ है, हमारे भी तो दो हाथ हैं, सेम तो सेम बॉडी, तो बॉडी सेम टू सेम है, क्यों हम माने भगवान किसी को? भाई मेरे, वाई? दिमाग बोलता है नहीं, ये तो हमारे जैसे हैं। लेकिन जो थोड़ा सा भी ज्ञान में उन्नत है, जिसकी भगवान में शरणागति होती है, वो ही भगवान को मानते हैं और वो ही भगवान को जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं। तो हमने देखा जब हुआ था, भगवान आए थे, तब उस समय दुर्योधन को भी भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, तो भी नहीं मानता है वो। क्या बोलता है? ये तो ग्वाला है, ग्वाला, इसको पकड़ के बेड़ियों में बांध दो, अंदर कर दो। दुर्योधन बोलता है। शिशुपाल बोलता है इसको तुम क्यों इस इतना बड़ा बना दिए हो कि इसकी यज्ञ कर रहे हो, इसकी इसको पूजा कर रहे हो। जब राजसूय यज्ञ चल रहा था युधिष्ठिर महाराज के यहाँ, तो वहां पे एक को ना अधिष्ठाता बनाते हैं जिसकी सब मिलके पूजा करते हैं। तो वहां पे कृष्ण को बनाया गया था अधिष्ठाता और उसकी पूजा कर रहे थे कृष्ण की सारे लोग। तो इसमें शिशुपाल ने मना कर दिया कि ये एक ग्वाला है, इसको हटाओ यहाँ से, और बहुत उटपटांग बोला था उसने। तो वो भी नहीं माना कि ये भगवान है। इस प्रकार हम देखते हैं बहुत सारे लोग नहीं मानते भगवान है। रावण ने नहीं माना था भगवान को, श्री राम को, और मनुष्य समझा था सिंपल, बोले वो क्या है, दो वनवासी है, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो जो ईर्ष्या करता है ना, वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखता और वो नेगेटिव देखता है। तो ऐसे लोगों से हम जो है ना
मतलब ऐसे लोग, देखो भगवान क्राइटेरिया डाल रहा है, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो जो ईर्ष्या करता है भगवान को, वो भगवत गीता नहीं समझ सकता है। जो पहली कंडीशन है कि भगवान कृष्ण जो है ना वो एक भगवान है, ये मानेगा तब भगवत गीता वो समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। जो ये सोचेगा कि नहीं नहीं, वो कृष्ण ने नहीं बताई गीता, कृष्ण ने किसी अंदर, उनके अंदर जो आत्मा थी, परमात्मा थी, उसने बताया, कृष्ण तो एक मनुष्य के रूप में आए थे, तो वो नहीं समझ सकता। और ऐसे व्यक्ति जो गीता की कमेंट्री करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो अपने नॉलेज के लिए या अपनी ख्याति के लिए गीता पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो ये चीज नहीं समझा सकते कि अनन्य भक्ति क्या है और किस प्रकार हम इस जीवन और मृत्यु के चक्र को छोड़ के बाहर निकल सकते हैं। मोक्ष से अश्रुभात, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? इस संसार से। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं ये गुह्य ज्ञान है, गुह्यतमम है। हमने कल पढ़ा, पहला होता है सबसे कम स्तर गुह्य, मतलब कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतर मतलब और ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, और गुह्यतम मतलब सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, टॉप मोस्ट सीक्रेट। जैसे देश के बीच में होती है ना कॉन्फिडेंशियल बातें, इंडिया पाकिस्तान की बातें चल रही, मिसाइल की, इसकी उसकी, मिशन की, जो टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बातें होती है वो खुलती नहीं है, किसी के सामने नहीं आती वो। तो वो है ये टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बात भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते हो। कौन सी बात बताते हैं? अब थोड़ा हम ना प्रवेश करते हैं हम इस तात्पर्य में। ज्यो ज्यो भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधित कथाओं की परस्पर परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मिया या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। अब एक बात बताओ, ज्ञान और विज्ञान, ये हमने पहले भी पढ़ा है, किसी को याद है क्या? कौन बताना चाहेगा ज्ञान और विज्ञान क्या होता है? अलग अलग है क्या ज्ञान और विज्ञान? वाह, वेरी गुड। सोनिका माता जी इमीडिएटली हैंड रेस कर दी। बताइए सोनिका माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ज्ञान है कि जो हम भगवान जी की नॉलेज ले रहे हैं, आध्यात्मिक नॉलेज। और विज्ञान है जब हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा माता जी ने, हरी बोल, क्या बात। अब खुशी हो रही है मेरे को, फटाफट आंसर आना चालू हो रहे हैं धीरे धीरे, लोग पढ़ रहे हैं, भगवत गीता में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वेरी गुड। तो ज्ञान और विज्ञान हमने ना 6.08 में भी पढ़ा था, है ना? 6.08 खोलेंगे। यहाँ कहते हैं भगवान 230 नंबर पेज में, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है ना? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थतो विजित इंद्रिया, युक्त इति युक्त उच्यते योगी समलोष्ट समलोष्ट अश्म कांचन। मतलब ज्ञान पहले प्राप्त करता है, समझता है चीजों को, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, ये पंच तत्व क्या है, किस प्रकार सृष्टि बनी है, और उसको अपने जीवन में अप्लाई करता है। ठीक है, ज्ञान मतलब भक्ति, और जिसे भगवान की अनुभव प्राप्त करते हैं वो हो गया विज्ञान। अब जो है ना, इस 9वें अध्याय से ज्ञान का मतलब भक्ति भी होगा। यहां से लेके आखिरी तक भगवान 18 अध्याय तक जहां जहां ज्ञान बोलेंगे ना, उसका मतलब भक्ति भी कहलाएगी। क्योंकि भक्ति कैसे की जाती है?
तीन चीजें होती हैं, एक होता है ज्ञान, एक होता है ज्ञेय, और एक होता है ज्ञाता। समझ में आ रहा है? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इसके बारे में कौन बता सकता है? कोई बताना चाहेगा क्या होता है ये ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता? गौतम प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे ज्ञान अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ से भक्ति, जिसे ज्ञान बोलेंगे, ये मतलब जो जानने वाला है, और ज्ञाता मतलब जो बताने वाला है, जैसे। नहीं 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 नहीं, बताने वाला नहीं, नहीं। ज्ञेय मतलब जो है जानने वाला, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। ज्ञान मतलब जो माध्यम है, और ज्ञेय ज्ञाता, ज्ञाता मतलब जो जानने वाला है, और ज्ञेय मतलब जिसको जानना है, और ज्ञान मतलब जिसके माध्यम से उसको जानना। ठीक है? आज अगर कोई टीचर स्कूल में बताती है, तो क्या फिजिक्स, सपोज करो फिजिक्स समझा रही किसी को, है ना, तो ज्ञाता कौन हो जाएगा? स्टूडेंट, जो समझने की कोशिश कर रहा है। और ज्ञेय कौन हो जाएगा? ज्ञेय हो जाएगा जो जानने वाली वस्तु है। और ज्ञान क्या हो जाएगा? जो वो प्रोसीजर पढ़ाने वाली चीजें, जो फिजिक्स के जो भी समझा रही है, ये चीज इसके माध्यम से हम ऐसे ऐसे जाके, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है? ज्ञान, अब हम इसको आध्यात्म में डालते हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो उस स्थिति में आते हैं, तो क्या हो जाता है? ज्ञाता कौन हो गया? यहाँ पे जो भक्त है, जो सरेंडर किया हुआ, जो भगवान को जानना चाहता है, वो ज्ञाता हो गया। ठीक है? और ज्ञेय क्या हो गया? जानना क्या है हमको? कृष्ण को जानना है। राइट? कृष्ण के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, उनका प्रेम चाहिए। ये हो जाता है ज्ञेय। मतलब टॉपिक, अचीवमेंट क्या करना है, टारगेट क्या है हमारा, वो ज्ञेय हो गया। और ज्ञान क्या हो गया? जिस मार्ग से हम जाएंगे और वहां तक पहुंचेंगे, ये हो गया ज्ञान। तो ज्ञान क्या आ गया? भक्ति। भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम ज्ञेय मतलब कृष्ण को प्राप्त करेंगे। और ज्ञाता कौन है? भक्त है। भक्त लगा रहता है अपनी भक्ति में, ताकि कृष्ण को प्राप्त कर सके। तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये तीनों का संबंध ऐसा चलता है। तो ज्ञान का मतलब अब यहाँ पे भक्ति कहलाएगा, है ना? अब समझ में आ रहा है कि भगवान को प्राप्त करने की विधि भक्ति है, इसलिए उस विधि को ज्ञान कहते हैं। और अब से ज्ञान को भक्ति कहेंगे हम 9वें अध्याय के बाद से, क्योंकि ये परम गुह्य ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट नॉलेज है ना? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते। क्या विधि है भगवान को प्राप्त करने की? तो मैं आपको एक बता दूं, हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। एक होती भगवान की चिद शक्ति। ठीक है? एक हमने अभी तक सब बहुत सारी शक्तियां पढ़ी भगवान की, एक होती चिद शक्ति, है ना? चिद शक्ति, इसमें क्या कहते हैं? वह शक्ति है ये भगवान की, जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकाशित करती है हमारे अंदर। ठीक है? हमारे अंदर कौन सी शक्ति ऐसी काम करती है, जो भगवान को हमारे सामने, मतलब भगवान को समझने में, भगवान को ज्ञान प्राप्त करने में, ये सारी चीजों में हमको इजी करती? कौन ऐसी चीज है? उसको चिद शक्ति कहते हैं। वो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन वो प्रकाशित कब होती है? जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ेंगे, हियरिंग रीडिंग करेंगे, तो वो शक्ति काम करती है, और हमारे अंदर में वो स्पार्क पैदा करती है कि भगवान को समझे। खाली चैंटिंग करने से लोग भगवान को समझ जाते हैं, है ना? एक आजकल बड़े फेमस हो गए हैं, प्रेमानंद महाराज। ठीक है? मैं जितना पढ़ा, जितना सुना, वो ना 8वीं पास भी नहीं है मेरे ख्याल से। 8वीं पास होंगे तो होंगे, उसके आगे नहीं पढ़ा उन्होंने, कभी नहीं पढ़ा। बोले मैं इतना ही पढ़ता, मेरे को कुछ नहीं आता था, ना संस्कृत ना हिंदी, नहीं कुछ नहीं आता था। तो ऐसा क्या हो गया जो उनको श्लोक इतने सारे मालूम पड़ गए? ऐसा क्या हो गया जो उनको इस ब्रह्मांड की ज्ञान जानकारी मिल गई, जन्म मृत्यु का चक्र पार करने की विधि मिल गई, भगवान की शरणागति मिल गई? क्या हुआ ऐसा?
सिर्फ उन्होंने भगवान का नाम लिया, और भगवान के नाम लेने 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 से वो चिद शक्ति एक्टिवेट हो जाती है हमारे अंदर में, और ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान हमारे अंदर भगवान को प्राप्ति करने का आ जाता है। और इतना ज्ञान आ जाता है कि वो इवन दूसरों तक को बता रहे हैं, सारी चीजें, सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, विधियां बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो है ना, ये चिद शक्ति काम करती है कि सिर्फ चैंटिंग करने करने से हमारा जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ चैंटिंग करते करते रहने से हम भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। ये विधि है। ठीक है, आगे कहते हैं, भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भवित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान चूंकि परमेश्वर के रूप में सबके हृदय में है, उनके हृदय में वो क्या इच्छा कर रहे हैं भगवान सब देखते हैं, जानते हैं, और उसके बाद उसको ऐसा माहौल प्रदान करते हैं, ऐसा कोई ना कोई गुरु प्राप्त हो जाता है जिसके माध्यम से वो कृष्ण को जान सके, है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता पीछ। ब्रह्मांड में हम अनेक अनेक जन्मों में घूम रहे हैं, कभी इस योनि में कभी उस योनि में, लेकिन एक योनि में भगवान की कृपा से हमको गुरु मिल जाता है, और वो गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। समझ रहे हो ना। हमने इच्छा की कि हे प्रभु मेरे को इधर से निकालो, मैं बस आपके शरण में आना चाहता हूँ, तो भगवान नहीं आएंगे स्वयं, वो गुरु को भेजेंगे। ऐसा कोई ना कोई गुरु आएगा जो आपको ये ज्ञान देगा कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है। फिर आप जब जैसे जैसे उस विधि में आगे बढ़ेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। मतलब भगवान ने भेजा गुरु को, गुरु ने आपको भेजा भगवान तक। ऐसा होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं होता, सब थ्रू थ्रू होता है। ठीक है, और इसमें जो है ना एक श्लोक भी आता है 10.10, है ना। इसमें भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजता माम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। जो मेरी भक्ति में सतत लगा हुआ है ना, हमेशा लगा हुआ है, मैं उसको ज्ञान देता हूं जिस ज्ञान से वो मुझ तक आ सकता है। ऐसे नहीं देते भगवान ज्ञान, अरे हम तो पढ़ लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही पढ़ लेंगे, हमको मत बताओ। पढ़ लो, उसमें क्या है, पढ़ लोगे 10 बार पढ़ लोगे तो भी भगवत गीता समझ में नहीं आने वाली। इतना गहरा विषय है, नहीं समझ में आया, कोई कनेक्शन कहीं किसका क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। कौन सी योगों की बात चल रही है, कौन सा भक्ति योग है, कौन सा बुद्धि योग है, कौन सा कहाँ पे ज्ञान बोल रहे हैं। एक ही जगह आत्मन अगर बोलेंगे ना भगवान, तो आत्मन का मतलब आत्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है ना। और अव्यय का बात बोलेंगे तो अव्यय आत्मा भी है, अव्यय परमात्मा भी है, अव्यय ज्ञान भी है भगवान का। ब्रह्म की बात करेंगे तो ब्रह्म ब्रह्म भगवान से निकलने वाला प्रकाश भी है, आत्मा को भी ब्रह्मंड कहा गया है। आप इतने कंफ्यूज हो गए, लिखा क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो किसी को समझाने वाला जब तक नहीं होगा नहीं समझ में आएगी भगवत गीता। आगे कहते हैं, कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करता है, अवश्य। ठीक है, ऐसा ज्ञान मिलता है जब चर्चाएं होती हैं, तब वो आत्म साक्षात्कार, बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, अभी हमने समझा है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ठीक है, तो ज्ञात ये क्या है, ये मतलब हमको पाना क्या है, आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है ना। तो वो कैसे होगी, यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा यदि सौभाग्यवश वो किसी की ऐसी संगति प्राप्त हो जाए। उसको संग मिलना चाहिए, ऐसा नॉलेज मिलना चाहिए, ऐसी क्लास में आना चाहिए, ऐसी ऐसी बुक्स मिलनी चाहिए श्रील प्रभुपाद की, जिससे वो आगे बढ़ सके। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 90वें अध्याय में उसे परम गुह्य ज्ञान बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी को प्रकट नहीं किया। क्योंकि भगवान का
प्रिय मित्र है और ईर्ष्या नहीं करता है अर्जुन, इसलिए भगवान अपने बारे में इतनी सारी चीजें बताएंगे। 9वां अध्याय इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने हमारे आचार्य होते हैं, जितने भी वक्ता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, वो सबसे ज्यादा 9वें अध्याय के श्लोक का ही वर्णन करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट श्लोक आते हैं इसमें। भगवान को चाहिए क्या, भगवान बताएंगे इसमें किस प्रकार तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे अपना मन दो, मेरी पूजा करो, मेरी नमस्कार करो और मुझ पे जो है ना पूर्ण रूप से समर्पण करो। यही है भगवान को प्राप्त करने की विधि। तो आगे बताएंगे, हम इनमें सब में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको 9वें अध्याय को भक्ति का उद्दीपक भी कहते हैं। उद्दीपक क्या होता है, किसी को मालूम है? उद्दीपक कोई बता सकता है क्या? हिंदी के ज्ञाता जो है हमारे क्लास में बहुत सारे हैं। उद्दीपक नहीं, उद्दीपक मतलब वो, जैसे दीपक को जलाने के लिए जो भी स्टार्ट होती है, जैसे सबसे पहले हमने माचिस जलाई, माचिस से दीपक को प्रज्वलित किया, तो जो स्पार्क माचिस से आया, शुरुआत जो सबसे पहले माचिस जली जिससे ये प्रकाश फैला, उसको कहते उद्दीपक। स्टार्टिंग जहां से इसकी स्टार्टिंग हो गई, एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक सारी मोमबत्तियां जल रही, दीपक जल रहे हैं, लेकिन जो पहला स्पार्क आया उसको कहते उद्दीपक। तो वही है ये 9वां अध्याय, भक्ति का उद्दीपक। ये अध्याय हम बड़े आराम से करेंगे कंप्लीट, स्लो एंड स्टडी। इसमें अपन भागेंगे नहीं, कोशिश करेंगे एक एक श्लोक होगा मेरे ख्याल से एक दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है 2 भी हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे आराम से चलें इस अध्याय में, क्योंकि ये अनन्य भक्ति का इस अध्याय है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ठीक है। इसीलिए इसको ज्ञान कहते हैं, उद्दीपक भी कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो गुह्य ज्ञान है वो दूसरे तीसरे अध्याय में बताया गया, और गुह्यतर ज्ञान है जो है वो 7वें अध्याय 8वें अध्याय में बताया गया, और अब जो है 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान के बारे में चर्चा होगी, जिससे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है। वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। जिसको ये ज्ञान मिल जाता है वो यहाँ रहते रहते उसको भौतिक क्लेश नहीं सताते, है ना। आगे मैं नेक्स्ट 4-5 लाइन छोड़ दिया था, पेज नंबर 326 में 5वीं लाइन में बता रहे हैं ये चीज, कि जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको भौतिक कलेश नहीं रहते। तो सोचो, सिर्फ एक ऐसा ज्ञान है, ऐसी एक सोच है जो आपको मिल जाती है, तो आप सारी परेशानियों से दूर रहते हो और उन परेशानियों के बीच में हो। लेकिन आपकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है, लेकिन आप जो है ना, आपकी मनोदशा ऐसी हो गई कि अब आपको कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर पा रही है, कि नहीं। मैजिक, एकदम भगवान मैजिक की बात बता दी। देखो, आप रह रहे हो, आप पानी के अंदर हो, लेकिन आप ड्राई हो, आप भीगे नहीं हो, आप सूखे हुए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे प्रभु जी, इतने घर में परेशानी है, ये इतना गाली बक रहा है, वो इतना गाली बक रहा है, मेरा पड़ोसी दिन रात मेरा घर गंदा करता है, क्या क्या शिकायतें होती है लोगों की, है? दोस्त ऐसा बोल दिया, सहेली ऐसा बोल दी, है मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, मेरे से तो उसने धोखा दे दिया, है मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ दिया, इसने ये कर दिया, जो भी है XYZ। परेशानी ऐसी है। एक बार क्या हुआ, मेरे बच्चे जिद करते, बच्चे छोटे रहते, बाहर खाने की, यहाँ खाएंगे वहां खाएंगे। मैं ठीक है भैया, जहाँ खाने खाओ। तो नए रेस्टोरेंट में ले गई एक मेरी बेटी, एकदम नया रेस्टोरेंट खुला था। मैं, तू खा भैया जो खाना है, हमको तो सिंपल सादा खाना है, हमको नहीं खाना है। वो कौन सी डिश मंगा ली, पता नहीं कौन सी, है ना, वो यहाँ की इंडिया की भी नहीं डिश, बोले वो पता नहीं कहाँ की डिश थी, मंगाई और ऐसी स्मेल आई उसमें से वो खा ही नहीं पाई। वो बोली पापा छोड़ो, अपन चलते हुए अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट में वहां खाएंगे, यहाँ नहीं खा पाएंगे। वो मंगा ली लेकिन खा नहीं पाई। तो यही परिस्थिति, हम खाली जो है ना, ऐसी परिस्थिति में है जहां सिर्फ दिखावा दिखावा चल रहा है।
ये मतलब ये परेशान वो परेशान, सबको खाली दिखाना है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मेरे पास ये है वो है। अंदर देखो तो उसके तड़प रहा है, बोले मेरे पास कोई नहीं है, इवन एक आदमी नहीं बात करने का। जैसे फेसबुक में ना, फ्रेंड्स तो उसमें हजारों दिख रहे हैं आपके, लेकिन एक ऐसा दोस्त नहीं है जिससे आप दिल की बात शेयर कर सके, खाली दिखावा चल रहा है। तो यही है, ये परम गुह्य ज्ञान है जिससे आप अपने अंदर झांकेंगे और आप अपने आप को समझेंगे कि मेरे को कौन सी चीज डिस्टर्ब करनी चाहिए, ये समझेंगे। अभी तो छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, इसने ये बोल दिया तो परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, मेरा अपमान कर दिया, मेरे साथ गलत बोल दिया, मेरे को धोखा दे दिया, रो रहे हैं, मेरा जीवन अब कोई काम का नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो गया। अरे ये सब चीजों में तो कुछ रखा नहीं है, आगे बढ़ो। ये सब चीजों में अटके रहोगे तो तुम्हारा शरीर ऐसे ही छूट जाएगा। जिसके लिए शरीर मिला है वो काम तो कर ही नहीं पाओगे। यही तो माया का काम है कि आपको उलझा के रखना। आगे कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में वृद्ध बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इस प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। तो श्लोक क्रमांक 10.9, 10, 11, ये तीनों में इसी का वर्णन है कि भगवान में लगे रहने से भगवान बुद्धि देते हैं और इस संसार से हमको मुक्त करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें मतलब नहीं। इस प्रथम श्लोक में विशिष्ट महत्व इदम ज्ञानम, यह ज्ञान, इदम ज्ञानम शब्द शुद्ध भक्ति का घोतक है जो 9 प्रकार की होती है। ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान सबसे पहले मिलेगा सुनने से। भगवान को कहते हैं, जो देखा जाता है ना भगवान को, वो कानों से देखा जाता है। कानों से कैसे देखा जाता है भगवान को? देखते तो आंख से हैं, नहीं, देखते कान से हैं। किसको? भगवान को, असली ज्ञान को, वास्तविकता को कान से देखते हैं। कैसे कान से देखते हैं? सुनने के बाद समझ में आता है कि अरे शिट, मैं तो समझा ही नहीं प्रभु जी, दूध में तो घी था लेकिन दिख नहीं रहा था, दिखता नहीं है, लेकिन कानों से सुनोगे तो समझ में आएगा, ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसा ऐसा करो तब उसमें से घी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। वैसे ही भगवान भी इस सृष्टि में, संसार में हैं। सुनो, समझो और भगवान को फील करो, भगवान कहाँ कहाँ हैं। तो 9 भक्ति के प्रक्रिया हैं, इन 9 में से आप कुछ भी करके भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 भक्ति, 9 स्टेजेस हैं, 9 तरीके हैं भक्ति करने के। इनमें से 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 9 करो, एक भी करोगे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन अच्छे से करो। इन भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनावे तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमोश से शुद्ध हो जाता है तो वो कृष्ण विद्या को समझ सकता है। तो जैसे जैसे हम इस भौतिक, एक्चुअल में भौतिक ज्ञान का उद्देश्य क्या है? जो हम स्कूल कॉलेजेस फिजिक्स केमिस्ट्री जो जो पढ़ रहे हैं, है ना, मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहा है बच्चा, 20-20 साल तक लगा रहा है अपने पूरा जीवन का, भौतिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, डिग्री मिल रहा है, आईएएस हो रहा है, ये बन रहा है, वकील बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। हमारे बीच में इंजीनियर साहब भी हैं आर्किटेक्ट साहब। तो इस ज्ञान से क्या प्राप्त होता है, कभी सोचा है गहराई में जाकर? मैं भी वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने भी पढ़ाई लिखाई की है। हरे कृष्ण कौन प्रभु जी। बताए? जी धन प्रभु प्राप्त जी। जी मुख्य उद्देश्य तो वही है। धन प्राप्ति, एकदम सही। धन प्राप्ति, और कोई उद्देश्य है इसका ज्ञान का? एक और उद्देश्य है जो हम समझ नहीं पाते हैं। ये एक तो चलो ठीक है, धन प्राप्ति आपका जीवन व्यापन की
समाधान इस ज्ञान से होता है। जीवन कैसा चलेगा उसका हम सोल्यूशन ढूंढते हैं कि भैया पैसा कमाना है, घर चलाना है, ये वो करना है, तो रास्ता मिल जाएगा। और एक और चीज है, इस ज्ञान से आपकी बुद्धि जड़ हो जाती है ना। अपने आप को लोग समझ, अरे मेरे को क्या समझाएगा, मैंने तो डॉक्टरी की हुई है, अरे मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो आईएएस हूँ, तुम मेरे को सामने क्या बोलोगे, चलो निकलो, तुमको मालूम है क्या। लोगों का दिमाग अपना बंद कर देते हैं, वो किसी को अपने सामने बोलने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी ज्ञान प्राप्त कर ली है जो कि उनको पूर्ण रूप से ढक दिया है, जिसको अब वो चाहते भी नहीं है कि मेरे को कोई समझाए। जड़ बुद्धि बना देती है ये ज्ञान, भौतिक ज्ञान जड़ बुद्धि। खाली आपको पैसा देगी, आपको ज्यादा से ज्यादा यश दे देगी, थोड़ा सा नाम मिल जाएगा हल्का फुल्का, और बुद्धि आपकी जड़ बन जाएगी, भौतिक हो जाएंगे, फंस जाएंगे इस संसार में, अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। प्रभु जी, धन के साथ अहंकार भी प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, वही अहंकार के कारण ही तो बंद कर देता है, भैया तुम निकलो यहाँ से, मेरे सामने बोलने के लायक नहीं है तुम, है ना। यही है। एक नाम है भगवान कृष्ण का, अनंत कल्याण गुण रत्नालय। अनंत कल्याण गुण रत्नालय, मतलब रत्नालय जैसे मदिरालय होता है, मदिरा मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, रत्नालय में क्या मिलेगा, रत्न मिलेंगे, बड़े बड़े रत्न, रत्नालय। और क्या है, गुण रत्नालय, ऐसे एकदम गुण है उनके अंदर, बहुत जबरदस्त गुण। और कल्याण है, सबसे मेन उद्देश्य कल्याण है, और अनंत है, अनंत कल्याण गुण गुण रत्नाकर, ये भगवान कृष्ण का नाम है। जैसे जैसे कृष्ण के पास जाएंगे तो ये हमको समझ में आएगा, कृष्ण कल्याण कर रहे हैं, कल्याणकारी और अनंत कल्याण कर रहे हैं। ऐसा कल्याण नहीं है जो एक बार सुना और खत्म हो गया, फिर दोबारा जाना पड़ेगा कल्याण के लिए, ऐसा नहीं है। कल्याण अनंत चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, नेवर एंडिंग, ये है कृष्ण। ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं। इस श्लोक में का अनुसूयवे शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी कृष्ण को, भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ रहती हैं। केवल कृष्ण भक्त द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र का आलोचन करता है वह मूर्ख है, क्लियर कट, वो बेवकूफ है। ठीक है। तो इस अध्याय में हमने समझा कि भगवान अपने गुह्यतम ज्ञान को बता रहे हैं, जो कि इस संसार के कलेशों से मुक्त कर देगा। संसार में रहते रहते भी संसार के कलेशों से मुक्त हो जाएंगे, और अंतोतगतवा भी यहाँ से चले जाएंगे भगवत धाम को, दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे। ठीक है। तो एक दो श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं। श्लोक नंबर 1.1.9, 1.1.9। नहीं सॉरी, 1.1.19, 1.1.19, इसमें कहते हैं, हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका योग यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। जिसने भगवान के प्रति इंटरेस्ट जगा लिया है, उनकी लीलाओं को सुनने का, उनका कीर्तन, उनकी पास टाइम सुनने का, जिन्होंने भी अपने अंदर ये इंटरेस्ट बना लिया है, वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं, और वे थकते नहीं हैं, और वे भगवान की स्तुतियां सुनते रहते हैं, और ऐसा करने से वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। और एक और श्लोक आता है 5.5.4,
इसमें बता रहे हैं, जब इंद्रिय तृप्ति के बारे में बता रहे हैं, जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि वह अपने विगत पाप कर्मों के कारण ही उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुखों की खान है। ये शरीर क्या है? दुखों की खान है। इसी से हमको निकलना है बाहर, दुखों से और परेशानियों से। वास्तव में जीवात्मा को यह भौतिक देह नहीं धारण करनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए यह भौतिक देह दिया गया है। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान मनुष्य प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे उसे एक के बाद एक दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त हो। तो जितना जितना इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे, उतना उतना इस संसार में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये नवदा भक्ति में जो नौवा है प्रभु जी, ये थोड़ा मतलब क्या दिखता है? आत्मसमर्पण, मतलब इसको कैसे मतलब फील करेंगे? आत्मसमर्पण मतलब क्या बोलना? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण मतलब मेरा कुछ नहीं है, अब सब कुछ तेरा है ना। मैं पूर्ण रूप से तेरा हूं और मेरे पास जो भी है वो सब तेरा है। ये होता है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जैसे नहीं बोलते हैं कई बार, पुलिस सरेंडर, पुलिस बोली समर्पण करता हूं, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, हाथ उठा के बोल देते ना, अब मैं खुद के बल पे कुछ नहीं करूंगा, अब सिर्फ आप ही हैं जो मेरे से कराएंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो आप बोलेंगे जो आप कराएंगे वो करूंगा, मेरा अपने आप में कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा। ये होता है आत्मसमर्पण। बली महाराज जो है इसके एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने सब कुछ अपने तीनों लोकों को जीता था, वो एक ही बार में तीनों लोक को पूरा भगवान को दे दिए, और इवन अपने सर को दे दिए। बोले अब आप मेरे सर पे पैर रखो प्रभु, और क्या, मेरे पास तो और कुछ है नहीं, मैं खुद आपका हो गया हूँ। तो ये आत्मसमर्पण है। और प्रभु जी इसमें जो नवदा भक्ति के पूरा 9 प्रकार दिए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ, सेवन, ये एक्चुअल में ये बोलना चाह रहे हैं कि ये ऐसा सीक्वेंस वाइज भक्ति में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें से कोई सा भी उठा के अपने को उसमें चलना पड़ेगा, ऐसा ये बोल सीक्वेंस ये सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस? ये भक्ति के टाइप्स हैं, ये प्रकार हैं। इनमें से आप कुछ भी करके भक्ति प्राप्त कर सकते हो। 1 करो, 2 करो, 6 करो, 9 करो, एक को भी करोगे तो भी भक्ति आपको मिल जाएगी। 9 टाइप्स ऑफ भक्ति, 9 वेज टू गेट भक्ति, गेट भगवान। 9 प्रकार से भगवानों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से 1 भी कर लो, 2 भी कर लो, 3 भी कर लो, तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये है मतलब, ये सब नहीं करने, एक भी कर लो, सिर्फ श्रवण ही श्रवण करते रहो जीवन भर तो भी भगवान मिल जाएंगे। सिर्फ कीर्तन ही कीर्तन करते रहो तो भी भगवान मिल जाएंगे, है ना। खाली भगवान की पाद सेवन ही करते रहो, उनके चरण में उनकी सेवा ही करते रहो खाली, तो भी भगवान मिल जाएंगे। तो ये कुछ भी कर लो, मिल जाएंगे भगवान, जी प्रभु है ना। जी। ये गुह्य ज्ञान, इसका एक और कारण है। गुह्यतम ज्ञान क्यों है ये? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता। आज डॉक्टर जो है वो मर जाएगा, अगला जन्म होगा उसका, फिर से बच्चा होके पैदा होगा, लेकिन उसको कुछ याद नहीं रहेगा, फिर से उसको ABCD से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भगवत ज्ञान वो ज्ञान है जो आपके अगले जीवन में भी एज इट इज रहेगा, है ना। बस समय लगेगा उसको। तुरंत देखते हैं हम, जैसे कुछ लोग भक्ति में आते हैं, अरे फटाफट फटाफट सब छोड़ छाड़ दिए, ब्रह्मचारी बन गए, 1 साल के अंदर देखे 16 माला भी कर लिए, और वो कथा कीर्तन भी चालू कर दिए, वेद पढ़ना, भगवत गीता बताना सुनना सब चालू कर दिए 1 साल 2 साल के अंदर। क्या बात थी ऐसी जो इतना समय, इतने कम समय में इतनी आगे निकल गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में सब कर चुका है, उनको मालूम है, इसलिए उनको समय नहीं लग रहा है।
और जिन्होंने पहली बार किया उनको समय लगेगा। अरे 3 साल हो गए प्रभु जी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता भगवत गीता। मैं ठीक है माला तो कर रहा हूँ बोलने पे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपका अभी नया नया चालू हुआ है। वो जिनको समझ में आ रहा है उनका पुराना चला आ रहा है पिछले जन्मों से। हमने पढ़ा ना 6वें अध्याय के 40, 41, 42, 43, ये 3 श्लोकों में बताते हैं पिछले जन्म का पूरा स्वभाव अगले जन्म में प्राप्त होता है भक्तों को, है ना। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजाय से, अगर उसका योग छूट जाता है, भक्ति छूट जाती है, तो वो पैसे वाले घर में जन्म लेता है या कि एक भक्त के घर में जन्म लेता है और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाता है। ये राज विद्या इसीलिए, परम गुह्य ज्ञान इसीलिए है क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होता। ये ज्ञान इवन स्वर्ग लोक में जाने के बाद भी नष्ट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं समझ पाते कि प्रभु जी स्वर्ग के जाने के बाद तो फिर वापस नीचे आना पड़ता है ना। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम गच्छन्ति, जैसे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब नीचे आएगा। तो आप कंडीशन समझो, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके गच्छन्ति, जब पुण्य क्षीण होंगे तब आएगा ना नीचे। और इसका पुण्य क्या है? अक्षय है, कभी क्षीण ही नहीं होगा, तो नीचे कैसे आ जाएगा वो? समझ रहे हैं ना, एक फंडामेंटली चीजें क्लियर होती जा रही हैं। पुण्य क्षीण कब होगा? जब आप गरीबों को दान दोगे, वो वाला पुण्य मिल गया, देवी देवताओं की आराधना वाला पुण्य मिल गया, जिसका स्वभाव है धीरे धीरे कम होना। लेकिन इस पुण्य का स्वभाव है कभी कम नहीं होना। जब कभी कम नहीं होगा तो आप नीचे आ ही नहीं पाओगे, वहीं रहोगे स्वर्ग में। समय लगेगा, फिर खुद की इच्छा होगी, नहीं अब मेरे को जो है ना मजा नहीं आ रहा, यहाँ के भोग मैं नहीं कर सकता, मेरा अंदर से कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं कर रहा। वहां बैठोगे जरूर आप सभा में इंद्र के साथ नाच रही हैं उर्वशी रंभा, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा वहां पे। बोले ये सब के लिए तो मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे, मेरा पता नहीं ये लोग कैसे मजे ले रहे हैं, मैं तो नहीं ले पा रहा हूँ। आप फिर वहां पे भी भक्ति की कोशिश करोगे, फिर आगे क्रमशः क्रम भक्ति में आगे निकल जाओगे, क्रम मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, क्लोज करें आज की क्लास को। हम्म गे ज्ञ य में एक ही मात्रा गे होगा, सत्यम प्रभु। ठीक है, तो सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं और क्लास को क्लोज करते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताय जय गौर गौर प्रेमानंदे प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल।